नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टीईटी परीक्षा के परिणाम की। तो इस परीक्षा का परिणाम, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि जल्द ही आने वाला है, तो देखिए आज के इस समाचार पत्र में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि इसी सप्ताह यह परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था, लेकिन यह परिणाम इलेक्शन के कारण लेट हो गया और अब जो है चुनाव भी हो गया और शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। अब केवल इस परीक्षा का परिणाम जारी करना है। तो ये परिणाम जो है अब एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट है। जनशक्ति निर्धारण में छात्रों की संख्या कम होने से पदों की संख्या प्रभावित होगी। इससे क्या है, शासन को अब तय करना है कि कॉलेजों में जो कम पद होंगे वो समाप्त होंगे या उसके लिए भर्ती होगी। 1600 पदों पर भर्ती पर जो है संकट मंडरा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। सभी जिलों से तकरीबन 2000 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी, लेकिन इस बीच शासन ने जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पदों की संख्या तय करनी थी। जनशक्ति निर्धारण के तहत पदों की गणना शुरू की गई तो तकरीबन 1600 ऐसे पद मिले जिन पर भर्ती की जरूरत नहीं थी। कॉलेजों में छात्र संख्या के अनुपात में ये पद कम हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में इन पदों को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय होना बाकी है। या शासन को तय करना है कि इन पदों को समाप्त किया जाए या इन पदों पर भर्ती की जाए। चयन बोर्ड से एक बड़ी खबर है। टीजीटी पीजीटी के 182 चयनितों का समायोजन किया गया है और इसमें जो है टीजीटी के और पीजीटी के दोनों को मिला के 182 छात्र ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग उन तदर्थ शिक्षकों को बचाने के कारण या फिर पद ना होने के कारण या फिर गलत इन्फॉर्मेशन के कारण छात्रों को नियुक्ति पत्र उस विद्यालय का देने के कारण, जो भी कारण रहा हो, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। तो इनकी ज्वाइनिंग के लिए अब वेबसाइट चालू कर दी गई है और इनकी ज्वाइनिंग अब हो जाएगी, समायोजन इनको मिल जाएगा। एसीएफ और आरएफओ मेंस के लिए 57% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कल इसकी परीक्षा थी। अगली खबर 68,500 शिक्षक भर्ती की है। बेसिक शिक्षा परिषद ने मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन कल इसकी वेबसाइट खुलनी थी तो भर्ती का फॉर्म खुला नहीं, इसलिए छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्र कोर्ट में केस जीत कर आए हैं और गलत तरीके से जो है इनको जिला दिया गया था। तो अब मेरिटोरियस स्टूडेंट अपने सही जिला आवंटन के लिए अप्लाई करेंगे। कल से अप्लाई होना था। जब अप्लाई करने के लिए कई जगह फॉर्म नहीं खुले तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो इसकी जो लास्ट डेट है उसको एक दिन बढ़ा दिया गया है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड और सॉल्वर गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। 22 जिलों में पेपर को रद्द कर दिया गया था और इसका जो मुख्य आरोपी, जो मास्टरमाइंड था इस पूरे प्रकरण का और जिसने पेपर को सॉल्व किया था, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पेपर को 25 से 30 हज़ार में उत्तर प्रदेश में बेचा गया था। बीएड में प्रवेश करने के जो छात्र इच्छुक हैं उनको बता दें कि बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म 18 अप्रैल से भरे जाएंगे। रोहिलखंड विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और जो फॉर्म की जो फीस है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये है, लेकिन अगर लेट जमा करेंगे फॉर्म लेट फीस के साथ तो ये हो जाएगी आपकी 1600 रुपये, यानी कि 600 रुपये आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। SC ST के लिए ये फ़ीस 500 रुपये है और लेट जमा करने पर इनकी फ़ीस 800 रुपये हो जाएगी, यानी कि 300 रुपये यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। इसलिए समय पर अपना फॉर्म जमा कर दें और तैयारी करें। बीएड में एडमिशन लेना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, आसान चीज़ है ये। थोड़ी सी भी पढ़ाई करेंगे आप तो आपका चयन हो जाएगा। 6000 नौकरी के लिए बेरोजगारों की लाइन में ग्रेजुएट भी लगे हुए हैं। बेरोजगारी का ऐसा आलम इस समय आया हुआ है। कस्तूरबा गांधी प्रयागराज में कस्तूरबा गांधी का जो विद्यालय है, 20 कस्तूरबा गांधी के आवासीय विद्यालय प्रयागराज में संचालित होते हैं। वहाँ चौकीदारों के 2 पद आए थे और 2 पदों के लिए 25 से 45 वर्ष की आयु के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया था और जब ये चयनित हो जाएंगे तो इनको जो सैलरी मिलनी थी वो महज केवल
5,750 रुपये मानदेय के रूप में मिलना था। और इस 5,750 रुपये की नौकरी के लिए 43 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन 15 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए क्योंकि उन्होंने जरूरी सूचनाएं नहीं दी थी, जरूरी दस्तावेज सब नहीं दिए थे। अब 28 अभ्यर्थी जो आर्य मिले हैं, उन 28 में से 4 ग्रेजुएट हैं, 11 अभ्यर्थी इंटरमीडिएट हैं, जबकि इसकी क्वालिफिकेशन केवल 8th पास रखी गई थी। उत्तर प्रदेश में अब एमटेट भी होगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में हो रहा था टीईटी, अब होगा एमटीईटी। एमटीईटी मतलब मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मदरसा में जो टीचर रखे जाते हैं उनको भी मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले पास करना होगा, उसके बाद उनकी नियुक्ति हो पाएगी। और कुल मदरसे उत्तर प्रदेश में कितना है, एक नज़र में देख लेते हैं। कुल मदरसों की संख्या जो उत्तर प्रदेश में है वो 16,513 है। प्राइमरी स्तर के मदरसे जो हैं 9,619 हैं, जूनियर स्तर के मदरसे 3,742 हैं, आलिया स्तर के मदरसे 2,229, उच्च आलिया स्तर के मदरसे 923 हैं। कुल अनुदानित मदरसे जो हैं 558 हैं। कुल जो शिक्षक मदरसा के लिए स्वीकृत हैं वो है 9,309, और शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं वो 700 पद रिक्त हैं। तो 700 पदों पर भर्ती एमटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों की ही की जाएगी। तो अगर मदरसा में शिक्षक बनना है तो जिस तरह से पहले बनते थे वो अब नहीं चलेगा, एमटेट पास करना ही पड़ेगा। एमटेट का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से इसको क्लियर करना होगा उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी, जैसे शासन स्तर पर जानकारी प्राप्त होगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें घटेंगी, इसके लिए पत्र लिख दिया गया है। प्रदेश में 147 राजकीय और 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान हैं और 74 ट्रेड्स में 60,000 अभ्यर्थी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी 5,002 शिक्षकों के कंधे पर है। बीते कुछ वर्षों में 3,515 शिक्षक यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं, जबकि नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से 1,487 शिक्षक ही रह गए। पॉलिटेक्निक संस्थान में कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं है जिसमें पर्याप्त शिक्षक हो। हर ट्रेड गेस्ट लेक्चरर के भरोसे चल रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में पिछले वर्ष नवंबर में संस्थाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। ज़्यादातर सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों की बात सामने आई कि शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर सीटें ही घटा दी जाएंगी। जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो सीटें कैसे रहेंगी। तो अब ये एक नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।